ये कहानी तब की है जब मेरे पास कोई भी जॉब नहीं थी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते आज किस कहानी की ओर। मैं काम मांगने एक बंगले में गई। मेम साहब ने मुझे देखते ही काम को पूछा कि तुम काम क्या कर लेती हो। मैंने बताया झाड़ू पोछा सारा कर लेती हूँ। उसने हाँ कर दिया और मैं अगले दिन काम पर आ गई। जब मैं काम पर आई तो मैंने घर की बैल बजाई। बैल बजाते ही मेम साहब बाहर आई। उसके बाहर आते ही मेम साहब ने मुझे काम बता दिया और मैं काम पर लग गई। कुछ देर काम करने के बाद मेम साहब ने अपने कमरे की सफाई करने के लिए मुझे कहा तो मैं कमरे की सफाई करने लगी। एक दिन तो ठीक ठाक बीत गया, लेकिन जब मैं अगली सुबह मेम साहब के घर पहुंची तो मेम साहब ने कहा कि पहले मेरे कमरे की सफाई कर देना। मैंने कहा ठीक है मेम साहब, मैं पहले बाहर की सफाई कर देती हूँ, फिर बाद में कर लूँगी। लेकिन मुझे अचानक से मेम साहब के कमरे में से दो आदमियों की बातें करते हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा मेम साहब का कोई मिलने वाला आया होगा जिससे वो बातें कर रही है। लेकिन जब मैं अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मेम साहब अकेली थी। मैं डर गई। मैंने मेम साहब को कुछ नहीं बताया और सफाई करने लगी। अगले दिन मेम साहब ने मुझे चाबी थमाते हुए कहा कि मैं शाम तक आऊँगी और तुम घर पर अकेले ही रहना और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो। मैं डरते हुए दरवाज़ा बंद करके घर की सारी लाइटें ऑन करके बस यही सोच रही थी कि आखिर तो आवाज़ें में किसकी आ रही थी। मैं अकेली थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। जब मैं बाहर का काम करके मेम साहब के कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई आदमी बैठा है। दरअसल वो आदमी मेम साहब के पति थे। मैं डर गई। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वहाँ से भागने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक से मेम साहब वहाँ पहुँच गई। मेम साहब के पहुँचते ही मैंने उसे सारी बात बता दी और उसे बोला कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। लेकिन मेम साहब ने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने उसे मार डाला था, लेकिन तुम यह बात किसी को मत बताना क्योंकि वह मेरी रक्षा के लिए मेरे पास रहते हैं। लेकिन काम वाली बाई ने बताया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर काम नहीं कर सकती और वो तभी वहाँ से चली गई।